हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 6 रेखाएं और कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं यूपी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं यस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण यस पी आर बराबर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिभुज जैसा बना है इसे हम क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज पढ़ते हैं। ये त्रिभुज का चिन्ह है। इसे ये बता रहा है ना, त्रिभुज पी क्यू आर ये त्रिभुज है। ये क्यू पी है, इसे आगे बढ़ाया गया है कहाँ तक? यस बिंदु तक। जो है आर क्यू, इसे आगे बढ़ाया गया बिंदु टी तक। यस पी आर बोलो तो ये कोण कितना दिया है? 135 डिग्री दिया है। और दिया है कोण पी क्यू टी 110 डिग्री, मतलब कोण पी क्यू टी ये कोण दिया है 110 डिग्री। तो हमें पता क्या करना है कि कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है। पी आर क्यू बोले तो ये कोण हमें ज्ञात करना है। इस कोण को ज्ञात करना है, इससे पहले हमें एक चीज जान लेना चाहिए कि ये त्रिभुज है हमारा। ये त्रिभुज में कितने कोण बने हैं? 1 2 3, 3 कोण बने हैं। इसे हम कह सकते हैं कोण 1, कोण 2 एंड कोण 3। कितने कोण है? 3 कोण है। तो ये तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। देखिए सवाल में दिया है तो हमें त्रिभुज के तीनों कोण, तब ये त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए हमें ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। हमें तीनों कोण ज्ञात करना है। तो देखिए ये अभी हमने पिछले वीडियो में जो सवाल पढ़े हैं उसमें देखिए ये हमारा, ये हम मान लेते हैं ये हमारी रेखा है। ये रेखा है हमारी, ये बिंदु क्यू है, ये क्या है? आर है, ये क्या है? ये टी तक बढ़ाया गया। ये फिर ये क्यू से एक रेखा गई है और ये कोण हमें दे दिया 110 डिग्री का। 110 डिग्री दे दिया है। तो ये कोण कितना होगा? ये कोण कितना का होगा? तो देख रहे हैं इस फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि रैखिक युग्म से हम इसको निकाल सकते हैं। तो रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में बने कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि ये x है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 110 डिग्री प्लस x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? ये 70 डिग्री आ जाएगा। तो जैसे ये हम कोण निकाला वैसे इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये भी रैखिक युग्म से। इसको हम लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू आर ये हमें पता करना है। तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 110 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? ये 70 डिग्री आ जाएगा। कहाँ से आया? समझ में आया है किससे? ये रैखिक युग्म से। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम रैखिक युग्म से। ये कोण निकल गया हमारा, कितना है? ये 70 डिग्री आ गया। उसी तरह हम इस कोण को भी निकाल सकते हैं कि कोण क्यू पी आर बराबर कितना होगा? कोण क्यू पी आर बराबर कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये किससे आया? रैखिक युग्म से। देखिए अब हम यहाँ त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज, ये कोण कितने का आया हमारा? 70 डिग्री का आ गया। ये कोण कितने का आ गया? 45 डिग्री का। ये कोण हमें निकालना है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या लिख सकते हैं? 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस इसे हम क्या लिख देंगे? कोण पी आर क्यू। इसे हम लिख देंगे कोण पी आर क्यू बराबर कितना कर देंगे? 180 डिग्री कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ से अब इसको हम पहले जोड़ लेते हैं 70 और 45 को। तो इसको हम लिख देंगे 115 डिग्री प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 है, तो इधर कर देंगे पक्षांतर, ये माइनस हो जाएगा 115 डिग्री। अब 180 में से 115 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 65 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण भी निकल गया। क्या हो गया? ये इसी कोण के बारे में पूछ रहा था ना हमें कि कोण पी आर क्यू बराबर ज्ञात कीजिए। तो कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। सवाल नंबर दूसरा है कि आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एक्स वाई जेड ये हमारा एक त्रिभुज है। इसमें दिया क्या? ये x के बराबर दिया है 62 डिग्री और ये y मतलब ये पूरा कोण के बराबर दिया है 54 डिग्री। ये वाई ओ है, ये इस कोण को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में बांटते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे क्या दिया है? ये हमारा कोण है।
ये कोण y है। ये बीच से एक रेखा गई है एकदम बीचों बीच, मतलब कि समान दो भागों में बांटती है। तो ये पूरा कोण कितने का है? 54 डिग्री का है। अब 54 डिग्री को हम बीच से इसको दो भाग में डिवाइड कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 54/2 हो जाएगा। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये 54/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 54 को 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 27 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें से ये जो हो गया दो भागों में बटा है ये, तो इसमें से एक कोण जो हो गया ये 27 का हो गया, दूसरा कोण भी 27 डिग्री का हो गया। उसी तरह ये भी कोण, इसी तरह ये OZ है, ये भी इसे दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये कोण का मान नहीं दिया हमें, इस कोण के बारे में निकालना है। तो ये कोण जो है इस जो भी मान आएगा उसका ये आधा आधा हो जाएगा। तो ये कोण हमें निकालने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कोण दिया है 62, ये कोण दिया है 54, तो इसको हम निकाल सकते हैं। इसे हम लिखते हैं त्रिभुज XYZ में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस कोण Y के बराबर क्या दिया है? 54 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण Y बराबर 54 डिग्री प्लस कोण Z के बारे में हमें निकालना है, इसे हम कर सकते हैं 180 डिग्री प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। अब इसे हम जोड़ लेंगे 62 और 54 को, तो कितना आ जाएगा? ये 116 डिग्री, 116 डिग्री प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे हम कोण Z बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। अब 180 में से 116 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 64 डिग्री आ जाएगा। तो कोण Z बराबर क्या आ गया? 64 डिग्री आ गया। तो ये है टोटल का मान कितना आ गया? 64 डिग्री आ गया। तो इसे भी इसे दो बराबर भागों में बांटना है। अगर 64 डिग्री है ये 64, इसका हम बटे में 2 कर देंगे तो ये कितने का आ जाएगा? ये कट के हो जाएगा 32 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? ये कोण 32 का और ये कोण भी 32 का हो गया। लिखेंगे हम कि कोण OYZ, तभी ये कोण इतना कोण होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण OYZ Z बराबर हो जाएगा 54 डिग्री बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा? ये 27 डिग्री। इसमें दिया कैसे है कि YO एक समद्विभाजक है, इसलिए कोण OYZ बराबर कितना आ गया? 27 डिग्री। अब इसमें इसको भी देख लेते हैं कोण Z में कि कोण, इसको क्या लिखेंगे? कोण OZY, इसको हम लिख देंगे कोण OZY बराबर कितना है? इसका हम Z का मान कितना आया है? 64 डिग्री आया है, तो इसको हम लिख देंगे 64 डिग्री बटे में 2। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 32 डिग्री आ जाएगा। 32 डिग्री क्यों आया? क्योंकि ये ZO जो है, ZO एक समद्विभाजक है, इसको हम लिख सकते हैं एक समद्विभाजक है। अब यहाँ से हमें ये दोनों कोणों का मान ज्ञात हो गया। इसका मान कितना आया है? ये आ गया हमारा 27 डिग्री, ये कितना आ गया? ये आ गया 32 डिग्री। अब ये दो कोण आए, तब देखिए ध्यान से देखिए, ये एक त्रिभुज है। अब इसको इसमें से निकाल कर अलग कर देंगे तो ये इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये अब त्रिभुज का रूप ले लिया। ये क्या है? Y है, ये क्या है? Z है, ये क्या है? O है। ये त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज है जिसमें से ये कोण हमें पता चल गया ये कितना है? 27 डिग्री का। ये कोण पता चल गया ये कितना है? 32 डिग्री का। इस कोण को हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज OYZ में कि 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस ये कोण, इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोण YOZ। इसको हम लिख सकते हैं कोण YOZ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको 27 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये 59 डिग्री प्लस कोण YOZ बराबर 180 डिग्री। कोण YOZ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 121 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं कि कोण YOZ बराबर 121 डिग्री। ये हमें निकालना था सवाल में। देखिए कोण YOZ ज्ञात कीजिए और कोण OZY ज्ञात करना था। OZY कितना आया है? 32 डिग्री। देख रहे हैं कोण OZY कितना आया है? 32 डिग्री आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण OZY बराबर कितना आया है? 32 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।